अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फाइनली एक न्यू स्टार्ट के साथ। क्योंकि ईद सीरीज हमने बहुत चला ली, अब एक नया स्टार्ट ले रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आप लोग मुझसे सवाल पूछते हो वो ये पूछते हो, अपना हीलिंग स्टोरी बताओ, अपनी जर्नी बताओ, तुम कैसे ठीक हुई मिसबा। आज उसके बारे में बात करेंगे, आप लोग तो सारी जो है बातें शेयर करूंगी। उसके साथ साथ बहुत सारे सूट जो टेलर से आए हैं, किसने स्टिच करे हैं, क्या है, क्योंकि टेलरिंग का भी आप लोग मुझे बहुत पूछते हो, तो सारे सूट आगे सब आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और कुछ तो बहुत प्यारे प्यारे सूट है जिनकी डिमांड आप बहुत ज्यादा कर रहे थे। मैं सोचा बातें हम इसको बोरिंग ना करें, बातों के साथ साथ जो है ना मैं आप लोगों को डिजाइन भी दिखाऊं, ताकि एक तीर से दो निशाने हो जाए, आपकी फायदे की भी वीडियो रहे और मैं भी अपनी स्टोरी आप लोगों से शेयर करती रहूं। और इस व्लॉग से पहले बहुत सारे व्लॉग और भी जो है ना शूट हो चुके हैं, लेकिन वो अभी मैं नहीं अपलोड कर पाऊंगी, क्योंकि कुछ एक्साइटिंग, कुछ ऐसा सीक्रेट है जो अभी आप लोगों से शेयर नहीं करना है। वो वीडियोस बाद में आएंगी, मतलब शूट ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन वीडियोस बाद में आएंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप ये सूट देखो। आपको याद है जब मैं श्रीनगर कश्मीर लास्ट गई थी, तो निसा द वुमेन गैलरी से मैंने ये परचेज करा था। हसीन सूट है ना, और इसको स्टिच जो है ना अब्दुल भाई ने किया है। और अब्दुल भाई का आपको पता ही है, मैं हमेशा मतलब जब मुझे कुछ ऐसे सूट स्टिच करवाने होते हैं ना, ये सारा एप्लिक वर्क है। इसके पैचेस बहुत सारे थे, मैंने सूट जो है ना ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किया था जब ये अनस्टिच था। मतलब ये सारे पैचेस थे, ये भी पैच था, ये भी पैच था, वो भी पैच था, अलग अलग स्लीव्स के अलग पैच थे, और ये सारे जो है ना एप्लिक हुए। ये इसका नेक लाइन है, और आपको पता है मेरा मेरा फेवरेट नेक है ये, क्योंकि मुझे बिल्कुल छोटा नेक चाहिए होता था। तकरीबन यही मेरे ड्रेस का होता है, क्योंकि वो जब मैं दुपट्टा ओढ़ती हूँ तो वैसे भी वो नेक दिखता नहीं, ठीक है। ये इसका बैक का जो है ना डिजाइन है, और प्रॉपर ये भी जो है ना एप्लिक हुआ है। ये देखो, ये बैक साइड है। बैक साइड का बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अब्दुल भाई ने इसको जो है ना एप्लिक करा। और सारे पैचेस ये साथ है। इस शर्ट की लेंथ, मतलब जितना ये था ना कपड़ा उतना ही यूज हुआ है। इसके साथ जो था ना, इसकी पैंट्स है जो बिल्कुल ही प्लेन पैंट्स है, क्योंकि दिखना नहीं है, क्योंकि शर्ट की लेंथ जो है ना 52 के अराउंड गई है। वो है ये बांधनी का दुपट्टा, आन गैलरी का स्टिच करवाया था, बांधनी दुपट्टे वाला जो उन्होंने मुझे ईद पर गिफ्ट करा था, वो भी कुछ इसी किस्म का था। ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। सबसे पहले मैंने ये स्टिच करवाया। दूसरे सूट की तरफ जाते लेंगे उससे पहले आपका सवाल था, मिसबा अपना हीलिंग जर्नी बताओ, तुम एकदम से चुटकियों से कैसे ठीक हो गई। तो मैं आपको एक सच बताती हूँ, 1 मिनट। ये बिल्कुल सच है जो अभी आपके सामने ही है, कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं अभी बैठकर वीडियो बना रही हूँ, बट मेरा हॉट वाटर बॉटल मेरे साथ है, तब जाकर मैं इतनी देर बैठ पाती हूँ और फिर वीडियोस और काम करती हूँ। कहते हैं ना कि चिल्लाकर भी देखा, रोकर भी देखा, लेकिन ये एक ऐसा दर्द है जिसका यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को। जो इस पेन से गुजरते हैं उन्हीं को शायद पता होगा, उन्हीं को यकीन करना इजी लगता होगा। अदरवाइज जिनको नहीं है तो वो बोलते हैं हाँ कौन सा दर्द, ये तो बिल्कुल ठीक है, चलती रहती है। तो ये हमेशा मेरे बैक के पीछे रहता है। रात को भी मैं सेक देती हूँ 2-3 बार, दिन में भी 2-3 बार। अगर मैं बैठी हूँ तो देखो ना मेरे पीठ के पीछे अभी भी ये वाटर बॉटल है, और ये मुझे डॉक्टर ने ही रिकमेंड करा था। अच्छा, सूट दिखाती हूँ, उसके साथ साथ आपको बताती हूँ कि ट्रीटमेंट मेरा किसने शुरू किया था। सबसे पहले जो है ना डॉक्टर सलारिया, जो जम्मू से ही हैं, मेरे अंकल हैं, फैमिली डॉक्टर है हमारे, उन्होंने ही मेरा ट्रीटमेंट शुरू करा। तो उन्होंने मुझे बताया था तुम्हारे साथ हुआ क्या है, ठीक है। ये सूट आप देख रहे हो कितना प्यारा है ना, बहुत प्यारा। ये आपको याद होगा फगरत्ता कलेक्शन, यही नाम था ना, हाँ फगरत्ता कलेक्शन, पटेल बाजार में मैंने बताया था, मल कॉटन का हमने बनाया था, सूट की वीडियो बनाई थी। वहां से मैंने ये कॉटन का बेसिक खरीदा था सूट, लेकिन मैंने इसको बेसिक नहीं रखा। दिखाती हूँ डिजाइन आपको। अच्छा जी, डॉक्टर सलारिया ने जो है ना मेरा ट्रीटमेंट शुरू करा था। उन्होंने ही बताया था कि क्या दर्द है क्या नहीं है। एक्सरे भी उन्होंने करवाया, तो उन्होंने कहा था तुम्हें एमआरआई करवाना बहुत जरूरी है, जो मैंने नहीं करवाया था उस टाइम पर। दवाइयां चल रही थी लेकिन पेन कम नहीं हो रहा था। इवन सजेस्ट करा था कि मुझे ट्रैक्शन देना चाहिए, मैंने ट्रैक्शन भी दी है। ऑलमोस्ट मैंने 15 दिन तक ट्रैक्शन दी है। जो ईंटें रखते हैं ना वजन, जिनको पता है उनको पता है ये ट्रैक्शन क्या है, वो दी। थोड़ा सा आराम उससे मुझे मिला था। उसके बाद जो है ना किसी ने मुझे रिकमेंड करा, जो कि मेरे बिजनेस के ही लोग थे जिनके साथ मैंने काम किया था, सेलिब्रिटी स्टाइल, आपको पता है उनकी भी जो शॉप का वीडियो बनाते रहते हैं, जो अब्दुल भाई की गली में जिनकी शॉप है, हम गए काफी बार। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आपको सूट दिखाती हूँ, फिर आगे की बात बताती हूँ। उससे पहले आप लोग इसका डिजाइन देख लो कि मैंने इसको स्टिच कैसे किया है। आफ्तान स्टाइल में बनवाया, क्योंकि समर्स में ये इतना इजी बिजी, इतना कमाल का लगेगा, और तो बड़ा मजा आता है, कंफर्टेबल होता है बहुत ज्यादा। आप देख रहे हो इस शर्ट के स्लीव्स कुछ भी नहीं हमने किया है, जैसा था ऐसा ही कपड़ा ये था। इसमें से हमें स्लीव्स भी निकालने थे, लेकिन हमने स्लीव्स ना निकालते हुए इसको काफ्तान की शेप दी है। ये भी अब्दुल भाई ने ही स्टिच किया है, ये आप देख लो।
ये साइड से ऐसे बंद है और जितना था कपड़ा उसी हिसाब से, और अब्दुल भाई ने बस यहाँ पे नेक लाइन जो है ना ये दे दी है, और साथ में जो है ना टेपिंग हुई है इसकी, बस और कुछ भी नहीं हुआ, जैसा कपड़ा था वैसा ही ये रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिर बेसिक हो जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके पैंट्स, सिंपल पैंट्स, क्योंकि ऑलरेडी लेंथ बहुत ज्यादा है, और ये इसका क्यूट सा दुपट्टा है। अब आप देखो समर में ये पहने हुए कलर कितना प्यारा लगेगा, ये बहुत ही प्यारा जो है ना पहन कर लगता है, ये आप देख लो कितना सुंदर। और इसके स्लीव्स ऐसे आ जाते हैं, जब आप पहनोगे ना तो यहाँ तक आपके स्लीव्स आ जाते हैं। इसका नेक लाइन मतलब एक सिंपल से कॉटन के सूट को भी मैंने थोड़ा सा लुक ऐसी दी है जो बहुत प्यारा लगे। ये इसका बैक प्रिंट है, असल में प्रिंट ही बहुत प्यारा था, और मैं चाह रही थी इसको सिंपल सूट ना बनाऊं, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा डिजाइनर लुक इसको दूं। अच्छा जी, ये रहा जी अपना नेक सूट। ये आपको याद है ना, याद ही होगा। पहले आप लोगों को आगे की स्टोरी बताती हूँ। बेटी स्टाइल जो मैंने आपको कहा था कि उन्होंने मुझे सजेस्ट करा एक एको प्रेशर वाले अंकल, जो कि अपना मोती बाजार में बैठते हैं, जिनकी कपड़े की शॉप है, लेकिन हम कभी भी वहां नहीं गए। उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था कि तुम एक्वा प्रेशर एक बार करवाओ, और उनका जो एक्सपीरियंस था कि उन्होंने कहा कि हमारा तकरीबन रिजल्ट 100% रहा है, हम ठीक हुए हैं विदाउट मेडिसिन, विदाउट किसी भी और ट्रीटमेंट के। आप एक बार जाकर उनके साथ बात करो। तो अभी मैं बीमार ही थी, मुझे लगता है 10 दिन हुए होंगे मुझे, 10-15 दिन, तो मैं वहां पर गई थी मोती बाजार, अपना परेड में मोती बाजार। एक अंकल है, सिख अंकल है, जो मुझे लगता है तकरीबन 30 सालों से ये काम कर रहे हैं। उन्होंने इतना ही बोला क्योंकि बहुत एज्ड है वो अंकल, और वो एक्वाप्रेशर की थेरेपी करते हैं, मतलब हाथ से नसों को मसाज करते हैं। आई वॉज लाइक है इससे क्या होगा, दवाइयों से कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसे रगों से क्या होगा। मैंने फिर भी, जब उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया, उन्होंने कहा मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, सब लोग तकरीबन ठीक है, और जब भी ऐसा पेन वापस आता है हम उन्हीं के पास जाते हैं। मैंने कहा भाई ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे कॉल किए थे, बहुत जगहों का पता बताया था, लेकिन मैं कह रही थी भाई किस का सुनूं मैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन ने कहा कि हाँ जाना चाहिए, जैसे उनकी बातों से ना मैं कन्विंस हो रही थी। फिर मैं मोती बाजार गई, मैंने अंकल से बात करी। पहले दिन मैं कैसे गई थी, जब आप उनसे मिलोगे ना वो आपको खुद बताएंगे। मुझसे चला नहीं जा रहा था, मतलब मुझे पकड़कर उनके पास लेकर गए थे, मतलब 2 लोग मुझे ऐसे ना पकड़ के उनके पास तक लेकर गए थे, मैं चल नहीं पाती थी। और जब उन्होंने वो थेरेपी पहला ही मसाज किया, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं खुद हैरान हो गई थी। उन्होंने कहा छोड़ो इसको, चलने दो इसको। तकलीफ हुई मुझे, बट मैं हैरान हूँ कि इतना हल्का, मेरा पूरा बैक ऐसे अकड़ा हुआ था और वो एकदम से हल्का रिलीज हो गया। मैं चलना स्टार्ट हो गई, एकदम से मेरा बॉडी लग रहा था, मैं ये क्या हो गया, इतना जल्दी कुछ हो सकता है, ये क्या मिरेकल है क्या, मतलब मैं ठीक तो नहीं हुई, बट वो जो कंप्रेशन था, वो जो पेन था, उनको पता नहीं होता है। और उन्होंने कहा वो एक्यूप्रेशर, तकरीबन जितने जम्मू के एक्यूप्रेशर वाली मतलब लोग, एक्यूप्रेशर वाले लोग हैं, उनसे ही सीखकर उन्होंने अपनी जो है दुकानें ओपन की हैं, अपने क्लिनिक्स ओपन करे हैं। लेकिन उनका यही है, वो उसी शॉप पर बैठते हैं, वहीं पर पेशेंट्स आते हैं, फेस करते होंगे ये दर्द, और ये दर्द ठीक होने वाला नहीं होता है। कोई आराम थोड़ा सा भी दे देना हमारे लिए तो वो बस यार, आप यकीन मानो, थोड़ा सा भी आराम मिलता है ना इस दर्द में, हम लोग दुआएं देते हैं। क्योंकि अब मुझे फील होता है, क्योंकि जब ये दर्द मुझे खुद हुआ है ना, अब जाकर मुझे एहसास होता है कि मेरी नानी आह करके क्यों उठती है, मेरी माँ आह करके क्या बोलती है, तब ये एहसास नहीं होता। लेकिन जब वो खुद पे होता है ना, हम बोलते हैं वही खुदाया, दिस पेन इज सो मच टफ, इसको बेयर करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने तकरीबन 20 दिन जाकर उनसे एक्वाप्रेशर की थेरेपी ली है। 200 रुपए पर सिटिंग वो लेते हैं, जस्ट इतना ही, 200 रुपीज पर सिटिंग। उन्होंने मुझे कहा था 1.5 महीना लगेगा तुम्हें कंप्लीट ठीक होने में, रोज तुम्हें आना है। मैं 20 दिन गई, मतलब फिर मुझे कश्मीर जाना पड़ा। वो कहते हैं ना कि मुझे लगा मैं ठीक हो गई, ये मिसबा तो 20 दिन में ठीक हो गई, अब क्या करना है तुम्हें। मैं 20 दिन तक कंटिन्यू गई, और लिटरली मेरा पेन, वो जिस पेन से मैं गुजरी थी, उससे तो मैं कहती हूँ 60% रिलीफ मुझे अंकल की एक्यूप्रेशर थेरेपी से मिला है। और मैं ये बोल सकती हूँ, आज मैं यूट्यूब पर अगर ये चीज बोल रही हूँ तो ये मैं मानती भी हूँ, मेरे पे रिजल्ट अच्छा आया। और जिन्होंने मुझे कन्विंस करा उन लोगों को भी आया, तभी जाकर उन्होंने मुझे बोला तुम्हें जाना चाहिए। और मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, अगर कोई पेन ऐसा है, देखिए ऊपर वाले का भी करम होता है, ठीक है, लेकिन जब हम सब चीजें ट्रीटमेंट हम करते हैं तो एक बार जाने में क्या हर्ज होता है, करवाने 20 दिन अगर हमें जाना पड़े।
महीना जाना पड़े तो क्या ही फर्क पड़ता है, हम लोग जाकर जो ना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैंने 20 दिन लिया, फिर मुझे श्रीनगर जाना पड़ा अचानक से, और वहां से आकर मैं नहीं जा पाई अंकल के पास। मतलब बैक टू बैक इतना काम था, इतना काम था कि खुद की, वो कहते हैं ना, खुद का प्रायोरिटी मैंने खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे लगा मैं तो खड़ी हो गई भाई, मैं तो अब सारे काम कर रही हूँ। आगे की कहानी सुनने से पहले आप लोग ये सूट देख लो। उनको पता है ये मैंने कहाँ से लिया है। यह रॉयल सूट है। मैंने तब से इसको स्टिच नहीं करवाया था। मैं सोच रही थी कोई ऐसा ओकेजन आएगा तो मैं इसको स्टिच करवाऊंगी। ठीक है, ये भी अब्दुल भाई ने स्टिच किया। ये जो सूट थे ना पहले 1 2 3, हाँ तीसरा सूट है ना, ये अब्दुल भाई ने ही स्टिच किया। नेकलाइन, मतलब ये बना बनाया सूट था, सिर्फ स्टिच हुआ है, वो भी कुर्ती स्टाइल में स्टिच हुआ है। इसके स्लीव्स थोड़ा सा लूज फिट में मैंने रखवाए, ज्यादा नहीं, क्योंकि आजकल मैं ज्यादा लूज फिट में नहीं रखवा रही। कुर्ती स्टाइल है, और इसकी टेपिंग जो है ना, इसकी एम्ब्रॉयडरी वाले कलर से टेपिंग करवाई है। लेंथ अप्रोक्स मुझे लगता है 40 होगी, हाँ 42 तक तो होगी। और ये इतनी शर्ट की लेंथ थी प्रॉपर। और ये प्योर क्रेप का है फैब्रिक, और इस पे जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, यही मेरा दिल ले गया था। इस सूट का कलर कॉम्बिनेशन ही हिट था। अच्छा, इसका बॉटम और दुपट्टा दिखा, खूबसूरत। पहनकर बहुत जल्द आपको दिखाऊंगी। आज मैंने सोचा था सिर्फ आप लोगों को स्टोरी बताऊंगी, लेकिन फिर मैं सोचा नहीं, स्टोरी नहीं, साथ साथ में ये चीजें भी होंगी तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, आप लोगों को डिजाइन मिल जाते हैं, आप लोगों को आइडियाज मिल जाते हैं। ये इसकी जो है ना, नीचे से बॉटम है, ये कुछ एम्ब्रॉयडरी है, ये चीज, ये कलर बहुत प्यारा है। सीरियसली मैं इतना एक्साइटेड हूँ इसको पहनने के लिए। मतलब वो कहते हैं ना, टी स्टैश वाला मेकअप के बाद तो ये बहुत अमेजिंग लगने वाला है, बहुत प्यारा। आप बूटी थी, एप्लिक हुई है, और आई थिंक ये ऑलरेडी एप्लिक था, अब्दुल भाई ने नहीं किया, ये ऑलरेडी था बैक पे। ये भी आप लोगों के सामने मैंने फैब्रिक खरीदा था, आनंद क्रिएशन बुटीक। लेकिन इसका डिजाइन दिखाने से पहले आप लोगों को आगे की स्टोरी बता दी। 60% मैंने आपको कहा कि जो अंकल थे एक्यूप्रेशर वाले, उन्होंने ट्रीटमेंट करा, एक मेरिकल करा। और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग जो है ना वहां तक जाकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। और अंकल घर विजिट नहीं करते हैं, एज्ड है, आई थिंक 75 प्लस होंगे वो, लेकिन उनके हाथ में सच में शिफा है। अब जाइएगा मोती बाजार में, किसी को भी पूछेगा ना, जम्मू परेड मार्केट में, मोती बाजार में किसी को पूछेंगे, सिख अंकल हैं जो कि एक्यूप्रेशर करते हैं, बहुत पुरानी दुकान है उनकी, खुद की कपड़े की दुकान है, तो आपको कोई भी एड्रेस दे देगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। उसके बाद जब मैं श्रीनगर कश्मीर गई, मैंने वो डॉक्टर को दिखाया, खैबर हॉस्पिटल में दिखाया। वहां पर मुझे फॉलोअर्स मिले अपने, बहुत सारे नर्सेज थी, डॉक्टर्स थे जिनसे मेरी बात हुई। और ऐसे भी लोग मुझे वहां पर मिले जब मैं खैबर में गई थी, और बहुत से लोगों ने बोला, जो नर्सेज थी वहां पर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा गेस्चर लगा वहां पर लोगों का। कश्मीरी लोग तो वैसे भी अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए हर जगह, कहते हैं ना, दुनिया भर में ही मशहूर है। बहुत से लोग ने मुझे वहां पर बोला, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, लेकिन नीड नहीं पड़ी। मुझे ऑलरेडी पता था मुझे किस डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर इरशाद तबस्सुम, यस इरशाद तबस्सुम, हमने उनको दिखाया। और मेरे मामू ने भी उनसे ट्रीटमेंट करवाया था, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था आपको जाना चाहिए, बहुत अच्छे डॉक्टर। और वहाँ पर मैं सच में भी बहुत इम्प्रेस हुई। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट दिए, उन्होंने दवाइयाँ, और जो मुझे डॉक्टर सलारिया ने दवाइयाँ दी थी स्टार्टिंग में, वही दवाइयाँ थी, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बट उन्होंने मुझे एक्सरसाइजेज बताई जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उस पेन में, शाटिका वाले पेन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक्सरसाइजेज। और ये जो हॉट बॉटल, कोड़ गई हॉट बॉटल, इसको खरीद लेना, इसके साथ प्लग होता है चार्जिंग का, क्योंकि बार बार पानी कहाँ गर्म करोगे। ये एक सेवियर है, ठीक है, यस, आराम आता है, ठीक है। और उन्होंने मुझे कहा कि पहले 10 दिन आप लोगों को अपना, पहले 10 दिन बैक पे ठंडा, पहले ठंडी वाली सेक देनी है, उसके बाद गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, ऐसे करके सेक देनी है, आपको आराम मिलेगा। मुझे बहुत आराम मिला, इतना अच्छा फील हुआ वो दवाइयाँ खा के, मतलब अच्छा फील हुआ। मैं वापस आई तो मैं नहीं गई एक्यूप्रेशर वाले, अंकल के पास, क्योंकि मुझे लगा मैं ठीक हो गई हूँ, जो कि मैं नहीं हुई थी। अभी आप बोलोगे तुम क्या स्टोरी बता रही हो। सीरियसली ये दर्द ही कुछ ऐसा है ना, कब आए कब जाए समझ नहीं आता। और मुझे लगता है कि मैंने गलती की, क्योंकि जो मुझे अंकल ने कहा था कि तुम्हें पूरे 1 महीना 20 दिन तक ये थेरेपी लेनी चाहिए, जो मैंने शायद बेवकूफाना हरकत करी, मैंने नहीं माना। वेयर इज माय फोन बजा के बाद डॉक्टर इरशाद तबस्सुम ने वापस बुलाया है, और उन्हें कहा कि इस बार तुम खाली नहीं आओगी, अपना MRI लेकर आओगी। अगर तुम नहीं आओगी, तुम्हारे आगे का फर्दर ट्रीटमेंट किया ही नहीं जा सकता। इवन मैं जब उनके पास पहले गई खैबर हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे यही बोला, तुम्हें करवाना पड़ेगा MRI। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं इतना डरती हूँ। उन्होंने कहा बेटा करना तो पड़ेगा,
तो ये चीज मैंने बहुत उनको कन्विंस करके सिर्फ दवाइयाँ ली, ट्रीटमेंट जो एक्सरसाइज था वो उनसे पूछा, उन्होंने कहा फिर भी 15 डेज के बाद तुम्हें आना है, विद अपना MRI आना है, तब हम आपका फर्दर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अच्छा जी, सूट पहले मैं दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ आगे की कहानी। ये बॉटम कहाँ, पहले शर्ट दिखाऊं आपको। ये फैब्रिक इतना मस्त फैब्रिक है ना, और ये बहुत बजट फ्रेंडली फैब्रिक था उनके पास। और स्टिचिंग भी जो है ना आनंद क्रिएशन बुटीक ने ही करी है, ये आप देख सकते हो। ये शर्ट है, शॉर्ट शर्ट, और मैंने जो है ना स्ट्रेट कट के स्लीव्स बनवाए हैं। ये स्ट्रेट कट के स्लीव्स है। ये इसके नेक लाइन पे हैंगिंग्स दी हुई है, और आजकल लेसेस का उतना ट्रेंड नहीं है जितना हैंगिंग्स का है, पर्ल्स का है। ये टेपिंग करी हुई है, ये 36 इंच है, और इसका टेपिंग जो है ना यहाँ पर भी यही टेपिंग है, और लाइनिंग भी अटैच्ड है। इसी फैब्रिक का हमने दुपट्टा बनाया है, बस इसकी टेपिंग हमने की है। बहुत ही प्यारा इसका बेल बॉटम है, इसकी शेप आप देख सकते हो। दिस इज बेल बॉटम। आगे की स्टोरी के लिए आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा, और थोड़ा गौर फरमाना पड़ेगा। ये दर्द ठीक नहीं होता। इतनी कहानी के बाद भी बोलती ये दर्द ठीक नहीं होता, बस बर्दाश्त होता है, थोड़ा कम होता है, कभी बहुत एक्सट्रीम में होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कहाँ मानेंगे आप यकीन, जब आप मुझे नस फुर फुर देखते आपको कहाँ यकीन आएगा। वो सब शूट होता है, दैट इज नॉट रियल, दैट इज रियल। जो रियलिटी है ना वो ये है कि मेरे बैक में बहुत पेन है, जिस पेन की वजह से मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती रही है। कहते हैं कि तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट लेना है, लेकिन वो मेरे से रहा नहीं जाता है, मैं नहीं रह पाती हूँ। बहुत एक्सट्रीम पेन, और जो दवाइयाँ मैं अब ले रही हूँ इन सब चीज़ों के लिए, कहते हैं कि उससे वेट बढ़ जाता है। तो वेट मेंटेन करने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, अपना डाइट कंट्रोल, अपना ये अपना वो। कभी एकदम से फूल जाती हूँ, कभी एकदम से सिमट जाती हूँ। जिंदगी कुछ ऐसी हो गई है, क्या मैं आपको बताऊं। वाह वही बनो शेर तो मतलब कुछ ऐसी जिंदगी हो गई सीरियसली। देखो, आप लोगों से ना अपने दिल की बात बताती हूँ, और जब मैं ऐसे दिल की बात बताती हूँ ना, 1 to 1 जब हम बात करते हैं ना, उसमें सच्चाई बहुत होती है, क्योंकि मैं तब झूठ नहीं बोल पाती हूँ। मतलब ऐसे भी झूठ नहीं बोलती हूँ मैं, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोल पाती हूँ बिल्कुल भी, कि सीरियसली ये दर्द बहुत मुश्किल दर्द है। कंप्लीट इसका इलाज करवाना चाहिए, कंप्लीट रेस्ट लेना चाहिए, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट हाँ, जितना भी मैं अभी आपके सामने खड़ी हूँ, टिक पा रही हूँ, इसके पीछे 3-4 लोगों का हाथ है। वो मैंने आपको बता दी पूरी स्टोरी। अगर आपने पूरा नहीं देखा है व्लॉग, तो थोड़ा करके मैंने स्टोरी बताई, आप लोग देख सकते हैं किन किन डॉक्टर के पास मैं गई हूँ, कैसे कैसे मैंने किया है। और 60% अंकल मोती बाजार एक्यूप्रेशर, इसलिए क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है तुम्हें नीचे नहीं बैठना है, कहीं पर भी जाओगी तुम्हें कुर्सी चेयर थोड़ा हाइट पे बैठना है। जो मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं कैसे बोलूंगी मुझे चेयर पे बैठना है। अगर कोई बड़े बुजुर्ग नीचे बैठे तो मैं कैसे बोलूंगी मुझे खड़ा, मतलब मेरे लिए चेयर लाओ आप लोग। मेरे जो बुजुर्ग, ठीक है, वो कोई समझता है, कोई बोलेगा पता नहीं क्या एटीट्यूड है इसमें, ठीक है, तो वो चीज मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरे में उतना गट्स ही नहीं कि मैं एटीट्यूड दिखा पाऊँ, या फिर वो पर्सनैलिटी नहीं है मेरी कि मैं एटीट्यूड दिखा सकूँ। मैं पता नहीं, मैं अगर एटीट्यूड में भी होती हूँ ना, फिर भी मैं खुश होती हूँ, मैं एटीट्यूड दिखा ही नहीं पाऊंगी कभी। तो मुझे लगता है पता नहीं क्यों, मैं अगर चेयर मांगूंगी बैठने के लिए कैसा लगेगा, कहीं जाऊंगी तो मैंने जाना ही बंद कर, जो है ना नीचे जमीन पे बैठना बंद करा। अब घर में ही हूँ तो यही करती हूँ, और उन जगहों पर जाती हूँ जहाँ पर मैं लम्हा लेट होकर बैठ सकूँ, या फिर चेयर पे बैठ सकूँ खुश होने का, क्योंकि एक नया ड्रेस आया है हमारे सामने। स्ट्रेस हम नहीं लेंगे, मैं भी यही चाहती हूँ मेरे वीडियो से पॉजिटिव एनर्जी जाए। लेकिन अब आप लोग पूछते हो दर्द का, तो फिर मुझे जिक्र करना पड़ता है, तो फिर मैं बस यहाँ की तरफ जाती हूँ, फिर मैं यहाँ कहाँ कहाँ पहुंच जाती हूँ बातों में। ठीक है, आपको ड्रेस दिखाती हूँ। कुछ लोग इसको ड्रम बोलते हैं और मुझ जैसे लोग इसको चोगा काफ्तान बोलते हैं। हैंगिंग दी है, और ये नेक लाइन दी है, और साथ में जो है ना ये वाले स्लीव्स, एक सेकेंड, ये वाले स्लीव्स दिए बिल्कुल बंद सामने से, और ये इतना लूज है, सकते हो ड्रम जितना खुला है मोटे से मोटे इंसान को आएगा, लेकिन जब ये फॉल होता है बॉडी पे, लेंथ लॉन्ग है। इसकी लेंथ आई गेस होगी अप्रोक्स 42। हाँ, ये डिजाइनिंग मुझे सच में ही बहुत पसंद आती है, ये मेरा स्टाइल है। देखो ये स्लीव है इसके, इस किस्म के, ये इसकी डिजाइनिंग है। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने टेलर से बनवा सकते हो, और अगर चाहे तो आनंद क्रिएशन बुटीक से भी स्टिच करवा सकते हो। वो खुद ही फैब्रिक, क्योंकि उन्हीं की शॉप का फैब्रिक है, उन्हीं के वहाँ के कारीगर है, तो वो बना के आपको भेज सकते हैं कहीं पर भी, इंडिया के किसी भी कोने में। बहुत प्यारा है ना। ये ड्रेस जो है ना हमने लिया था
ये फैब्रिक एक्चुअली हमने लिया था द क्लॉथ हाउस छन्नी हिम्मत से, ये चीज़ याद होगी। मैंने इसका शर्ट बनाया, ये पहन कर दिखाऊंगी बहुत जल्द, इसको भी नहीं दिखाऊंगी। मतलब ये फैब्रिक भी हमने वहीं से खरीदा था, इनकी शर्ट्स बन गई है, ट्रैवल शर्ट्स जो अब मैं ट्रैवल करने वाली हूँ। ये व्लॉग पहले आएगा, हाँ ये व्लॉग पहले आएगा, ये पहले आएगा। मे बी जब आप ये व्लॉग देख रहे हो, नहीं 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 तब मैं नहीं गई होंगी, तब मैं घर में होंगी। और कुछ सूट्स हैं, इस सूट का बहुत पूछ रहे थे, इस सूट का जो मैंने एलोरा टेक्सटाइल से खरीदा था, खत्म, 3 पीसेस थे और हम तीनों ने लिए थे और उसके अलावा भी शायद 1-2 थे, वो भी सेल हो गए। तो बहुत प्यारा है, लेकिन ये मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं पहन कर दिखाऊंगी। हाँ इसके लिए मुझे दुपट्टा चाहिए था, दुपट्टे का मैं बताती हूँ, एक सेकंड। दुपट्टा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो दुपट्टा बहुत प्यारा है, मुझे वो नहीं मिल रहा था कहीं भी, फिर मैंने द क्लॉथ और छन्नी हिम्मत से ये मंगवाया था। मैंने रैपिडो करवाया उनसे, ये फैब्रिक इसको डाई करवाया। ये प्योर ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, इतना प्यारा, इतना स्लीक दुपट्टा है ये, और ऐसे ड्रेसेस पर यही दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है। अब दुपट्टे की मुझे प्राइस याद नहीं है, बट मैंने इसको डाई करवाया है, बहुत प्यारा। जब पहनूंगी ना आप देखना, ये दुपट्टा आप ले ले, अगर आप लोगों को किसी अच्छे सूट पे दुपट्टा चाहिए ना, आइडिया हो जाएगा। और ये मेरा तीसरा दुपट्टा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी ब्लैक वहां से मंगवाया, तो उसको मैंने डाई भी करवा के, देखो होगा ये वाला सूट, ये भी मैंने दिखाया आपको, लेकिन इसमें मुझे अच्छा सा कोई दुपट्टा नहीं मिला था, तो मैंने ये भी छन्नी हिम्मत से दुपट्टा लिया था मुकेश का, उसको मैंने डाई करवाया। तो ये तो याद होंगे मल कॉटन के सूट कहाँ से लिए थे, गुप्ता कटवीर भंडार से। इसके सिर्फ दुपट्टे अभी मेरे पास है, और बुटीक पर गए हैं, ड्रेसेस बुटीक पर गए, बहुत जल्द आएंगे तो आपको दिखाऊंगे भी दुपट्टे। और एक बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा, ये इसकी डिजाइनिंग भी अब भी नहीं बताऊंगी, मुझे पहनना है एक इवेंट पे, वो मुझे दिखाना है, आपको बताना नहीं है। अच्छा, जो लोग शॉर्ट लिस्ट थे ना, उनको मैंने अभी तक कॉल नहीं किया, नहीं दो को की थी, नहीं एक को हमने कॉल करी, वो हमने रिकॉर्ड भी करा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा 2 थे, हम 2 लोगों ने मुझसे और राब्ता करा है, उनको मुझे कॉल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन करूंगी मैं, बड़े अच्छे माहौल में कॉल करूंगी, रिकॉर्ड भी करूंगी इस कॉल को। और सबने मुझसे राब्ता नहीं किया इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज आप इंस्टाग्राम पे मुझे हाई हेलो करो, बोलो कि हम शॉर्ट लिस्ट वाले में थे और सच्ची वाले में थे, शॉर्ट लिस्ट में थे। उनको कॉल आएगा मेरा, उनको ईदी भी जाएगी मेरी तरफ से। एक्चुअली मैं बहुत बिजी रही हूँ, ईद का व्लॉग आपने देखा ही था, सब कुछ खुद पर जब होता है तो ये सब चीजें, और साथ साथ में कुछ और चल रहा है ना, जो चल रहा है वो अभी बंद, उसके व्लॉग का वेट करना है आपने। बहुत अमेजिंग कुछ है जो अभी सीक्रेट है, मिसबा ऑसबॉर्न, वो सीक्रेट है, वो अभी नहीं बताना है। उसके व्लॉग भी बहुत जल्द आने वाले, ऑलरेडी व्लॉग शूट हो रहे हैं उस चीज के, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत बिजी रही, आप लोगों को कॉल नहीं कर पाई, लेकिन बहुत जल्द विद इन डेज मैं आप लोगों को कॉल करने वाली हूँ, और विद इन डेज मैं आप लोगों को कॉल करने वाली हूँ, वो रिकॉर्ड करेंगे, आपकी ईदी भी जाने वाली है। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। चाहती तो मैं सिर्फ ये कपड़ा ही दिखाना था, चाहता था मैंने सिर्फ आप लोगों को डिजाइन दिखाऊंगी, लेकिन फिर बहुत सारी बहनें मुझसे पूछती हैं कि बताओ बताओ तुम ठीक कैसे हुई, तुमने अपनी जर्नी नहीं बताई, तो फिर मैं सोचा ठीक है अब बता देती हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हो जाए। व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा तो मेरी प्यारी बहनें लाइक जरूर करेंगी, एक अच्छा प्यारा कमेंट जिसका इंतजार मुझे रहता है, और आपको मेरे रिप्लाई का इंतजार रहता है, मुझे पता है, और मैं रिप्लाई भी सबको करती हूँ। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मिस करूंगी आपको, बहुत जल्द मिलते हैं।